अगर हम अपने बचपन को याद करें, हम अपने स्कूल डेज को याद करें, तो क्या प्रोसेस होता था डिसिप्लिन बनाने के लिए कि एक एक स्ट्रिक्ट सा टीचर रहता था, स्टिक होती थी और उसी स्टिक से ही हम लोग डिसिप्लिन्ड होते थे। बिल्कुल। लेकिन टाइम बदलता है, टाइम के साथ टेक्निक्स बदलती हैं, हमारी मेंटेलिटी बदलती है और इस मेंटेलिटी को बदल जाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम डंडे से किसी को डिसिप्लिन करें। अब हम बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें जान चुके हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स जान चुके हैं जिसके साथ हम डिसिप्लिन कर सकते हैं। 5R प्रिंसिपल है, 5R का यूज करके हम बहुत चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 इज रिस्पेक्ट। The students should have respect for everyone in the class. हम इस तरह के situations create करके बच्चों को ये समझाएं कि everyone is equal. We should respect the feelings of each other. Okay. For example, दो बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं, दोनों में लड़ाई हो गई, तो वहां पर हमारा नेक्स्ट स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या जिसने मारा उसको 2 थप्पड़ मार दिए जाए, जिसने शरारत करी उसको प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाके उसको टर्मिनेट करवा दिया जाए? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, हमारे टाइम में तो दोनों को 2-2 लगा देते थे कि बैठ जाओ जाके क्लास के। क्या रिजल्ट्स निकलते थे उसके? कुछ नहीं है, बस रिजल्ट्स क्या है वो फॉर द टाइम बीइंग वो जो है ना वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता था। फॉर द टाइम बीइंग मैटर सॉर्ट आउट हो जाता था। बिल्कुल। अगर हम दोनों को समझाएं, दोनों को देखो, रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस 100% काम नहीं करती, ठीक है ना? अगेन वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराउंड 9:10, बट कंपैरेटिवली अगर आप सबसे पहला काम है रेस्पेक्ट क्रिएट करना। अगर दो पक्ष आपस में लड़े हैं, मान लीजिए कास्ट का कोई खेल है, और दोनों पक्षों को समझाया जाए या उनको प्रूव किया जाए कि भाई दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू प्रूव किया जाए या दोनों को अपने अपने इमोशंस शेयर करने का मौका दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चों ने एक दूसरे को थप्पड़ लगा दिया, दूसरे को बोला जाए अच्छा तुझे कैसा फील हो रहा है, या तुमने क्यों मारा, क्या आज घर से कोई लड़ाई हुई थी या कुछ प्रॉब्लम, मतलब मेंटल को समझने की कोशिश करनी, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, वो किस किस सिचुएशन से आ रहा है, ठीक है, रीजंस क्या है, क्यों लड़ाई हुई है। अगर उन चीजों में डीप डाइव करें, जिस बंदे को लगे और जिस बंदे ने लगाए, अगर दोनों को जैसे ही ये इंसिडेंस हुआ, लड़ाई हुई, उसी टाइम ही साथ के साथ इंस्टेंटली अगर हम उसी टाइम ही हम रिपेयर की ट्राई करें कि जो भी डैमेज है ना उसको साथ के साथ हम रिपेयर कर लें, और दोनों के अपने अपने ओपिनियंस जाने और एक दूसरे को वो अपने इमोशंस और अपनी जो फीलिंग्स है ना वो शेयर करें, तो वहां से ना कहीं रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। तो नंबर 1 इज रिस्पेक्ट फॉर everyone in the class. Second step is responsibility. The student should take the responsibility of his own actions. उसको ये बताया जाए कि आप कुछ भी भुगत रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, वो दूसरा पर्सन नहीं है, ठीक है ना? अगर किसी ने आपको मारा है ना, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। तो उसको ये सिखाया जाए, ये समझाया जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने कंधों पे लाया करती है। थर्ड वन इज रिपेयर। जैसे ही कोई इंस्टेंस होता है, कोई इंसिडेंट होता है, साथ के साथ हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करें, ज्यादा लंबा ना खींचें। जो भी चीजें हैं वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, जो भी चीजें हैं वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए, हाथ के हाथ सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा, आपको लगता है टीचर भी कहीं किसी पॉइंट पे आगे इन चीजों में आगे बायस्ड हो जाता है? कॉमन चीज है, बायसनेस आ सकती है, बट अगेन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत बड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि टेक्निक तभी काम करेंगी ये चीज जब मतलब टीचर को भी इन चीजों का इस चीज की इसकी इंपॉर्टेंस का एहसास होगा। टीचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपना बायस, कि वो किन बेसिस पर बायस हो रही है। अब देखो ये ना बहुत बारीक चीजें हैं, बड़ा कॉमन है। अगर टीचर एक पर्टिकुलर किसी कास्ट से या किसी रिलीजन से बिलोंग करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं उसके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, तो मे बी वो उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करे, या किसी पॉलिटिकल उसका कोई इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है, उसके बायस को क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टीचर को भी, उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है, ठीक है ना? हम यहाँ बात ही टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि उसको कैसे रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है ना? इसमें फोर्थ जो है दैट इज रिलेशनशिप। देयर शुड बी अ हेल्दी रिलेशनशिप अमंग द स्टूडेंट्स and they should understand that all the students are related to each other. वो सब वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, एक हेल्दी, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप उनमें बनाने की कोशिश की जाए, ठीक है? उनको इस चीज को समझाया जाए कि अल्टीमेटली यू ऑल आर इक्वल, और हम
जितना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छा है। हम मिलके चलें, यूनाइटेड होकर चलें और एक रिलेशनशिप बिल्ड करके चलें। और जो लास्ट वन है ना, दैट इज रीइंटीग्रेट। सब चीजें हो गई, होने के बाद हम रीइंटीग्रेट हो जाए रूटीन में। हम ज्यादा सोचे ना, ठीक है ना, जो भी हो गया हवा गया, खत्म हो गया, अब उसको खत्म करें और खत्म करने के बाद मूव ऑन करें और अपनी नॉर्मल रूटीन में, ठीक है। तो ये 5 R प्रिंसिपल्स हैं जो कि काम करते हैं